अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वह कौन से 10 जुमले हैं जो दुनिया का हर पति, हर शोहर, हर हस्बैंड सुनना चाहता है, लेकिन बीवियां है कि वह जुमले बोलती ही नहीं। इसके अलावा वह कुछ भी बोलती हैं, लेकिन 10 जुमले, यह 10 अल्फाज वह नहीं बोलती। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनना, कसम से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और आप चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मर्द सोचता है कि काश यह जुमले या इनमें से कुछ मेरी बीवी के मुंह से निकले और मेरे कानों तक पहुंच जाए और उसमें रस घुल जाए। मर्द बेचारा तरस जाता है। हालांकि ये 10 जुमले नहीं बल्कि 10 मंत्र हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसको बोलना चाहिए और बार बार बोलना चाहिए, जिससे घर के हालात सही हो जाएंगे और मियाँ बीवी का रिश्ता बिगड़ा हुआ है और उसमें जो कड़वाहट आई हुई है उसमें मिठास पैदा हो जाएगी। और जिन मियाँ बीवी की ज़िंदगी में पहले से मिठास है, वह इन 10 जुमलों की वजह से और जुमलों को बोलने की वजह से वह मिठास कायम रहेगी। देखिए दोस्तों, तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे की तारीफ़ नहीं करते। हाँ, अगर बुराई करने की बात आ जाए या झगड़ा करने की बात आ जाए, तो एक दूसरे के ऐब बताने की बात आ जाए तो खुलकर एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। फिर ना अपनी औलाद को जो सामने बैठी है उसका ख्याल रखते हैं, ना आस पड़ोस का ख्याल रखते हैं, बल्कि लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं या उनकी आवाज़ें बाहर आ जाती हैं या वह खुद गली मोहल्लों में चले जाते हैं और खुल के सारे लोगों के सामने एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। और जो बीवियां यह जुमले अपने शौहर को बोलती रहती हैं, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, उससे रिश्ते मजबूत होते हैं। उनके शौहर उनके दीवाने बन जाते हैं और एक दूसरे की तारीफ़ करने से बहुत सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। कभी कभी इंसान एक तारीफ़ी जुमले पर पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। यानी कितनी बड़ी चीज़ दिल में होती है लेकिन उसका इजहार नहीं कर पाते। सब कुछ हम उनसे कह गए, लेकिन यह बात जो कहने की थी वो दिल में ही रह गई। दोस्तों, जो मैं 10 जुमले और 10 अल्फाज बताना चाहता हूँ, वो जुमले मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शौहर भी उनमें से कुछ जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आप अपनी बीवी का दिल जीत सकते हैं। लेकिन आज मर्दों का दिन है, औरतों के लिए हम वह 10 बातें दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन आज मेरी मुखातिब मेरी बहनें हैं। मेरी बहनों, याद रखो, अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। समझ कर बोला करो। यही वो अल्फाज होते हैं जो दिल जीत लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। एक पुरानी कहावत है कि तलवार और चाकू आपस में लड़ रहे थे कि कौन कितना गहरा जख्म देता है, और अच्छे अल्फाज पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि अल्फाज को पता था कि इनके घाव तो भर जाएंगे, इनके घाव इतने गहरे नहीं हैं जितने मेरे घाव होते हैं। चलिए बिना देर किए उन 10 जुमलों की तरफ बढ़ते हैं। पहला जुमला क्या है जो बीवी को शौहर को बोलना चाहिए और वह नहीं बोलती, दिल में रखती है, दिल में होती हैं सारी बातें लेकिन बोलती नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि इजहार करना सीखो, तारीफ़ के 2 जुमले बोलना सीखो। इससे देखिए आपके रिश्तों में कितनी मिठास पैदा होती है। तो पहला जुमला जो बीवी को शौहर को बोलना चाहिए और अक्सर बोलना चाहिए कि आपके साथ मेरा रिश्ता कितना अच्छा है और आप कितने अच्छे शौहर हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटियों को भी आप जैसा शौहर मिले। वाह, क्या जुमला है, वो भी बीवी के मुंह से। शौहर तो नाचना शुरू कर देगा, या नहीं कम से कम दिल में तो ज़रूर नाचेगा, उसका 4 किलो खून बढ़ जाएगा। दूसरा जुमला जो आपको बोलना चाहिए, देखिए जी, आप मेरे बच्चों के हीरो हो, आप लाजवाब बाप हो। बोलिए तो सही। सोचिए इन जुमलों से मर्द का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो एतमाद है, वो क्या हो जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस आसमान को छू जाएगा। उसके दिल की कैफियत क्या होगी, यह सोचिए कि आपकी कितनी मोहब्बत उसके दिल में समा जाएगी। वह आपको गोद में उठा लेगा, सर पे बिठा लेगा।
तीसरा जुमला जो बीवियों को बोलना चाहिए अपने शोहरों को, लेकिन वो बोलती नहीं हैं, क्या है तीसरा जुमला? यह बोला करें कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी बीवी हूँ। मैं दुनिया की खुशकिस्मत बीवियों में से एक हूँ जिसे आप जैसा शोहर मिला। मैं फ़ख्र करती हूँ आप पर कि आप मेरे शोहर हो, और मैं यह चाहती हूँ कि जन्नत में भी आप मेरे साथ रहें। मेरी बहनों, देखा करो कितनी गालियाँ दे देते हो, कितना कुछ बुरा भला कह देते हो। कभी इन जुमलों का भी इस्तेमाल करके देखो। चौथा जुमला देखिए, इंसान शक्ल से या चमड़ी से या गोरे काले होने से अच्छा नहीं होता, वह उसके अखलाक से अच्छा होता है। इसलिए आपका शौहर चाहे जैसा भी हो, आप उसको कभी ना कभी यह बोला करें। कभी वो अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाए, जुम्मे के दिन हो या ईद का दिन हो या कहीं बाहर जाने के लिए हो, तो ये जुमले का आप इस्तेमाल कर सकती हो कि आप बहुत खूबसूरत हो या बहुत अट्रैक्टिव हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, ये बोला करें। पांचवा जुमला जो बीवियों को हमेशा बोलना चाहिए और करना भी चाहिए, आपके फैसलों की मैं बहुत कदर करती हूँ। आप जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं, यह बोला करें। छठा जुमला, आप कारोबार की ज़्यादा टेंशन न लिया करें। आपकी जो भी आमदनी है हम उसमें अच्छा गुजारा कर लेंगे। आप अपने आप को बहुत थकाया ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। हम आपके साथ आपकी इसी आमदनी के साथ खुश हैं, यह तसल्ली दिया करें। सातवां जुमला यह है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है। यह सब कहकर यह नहीं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप झूठ बोलें, लेकिन कोई तो काम आपके शौहर ने अच्छा किया होगा ना। सारे काम उसके गलत ही हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपके शौहर ने जो भी अच्छे काम किए हैं और जब किए तब उनको यह जुमला आप बोल दिया करें। अच्छा बोलने का मौका तलाश किया करें। जब भी कोई अच्छा काम करें तो ये जुमला आप उनको बोल दिया करें, ठीक है ना? बोल दिया करें। आठवां जुमला, कभी कभी जब आप अकेले होते हो या फिर एक दूसरे को देख रहे होते हो या एक दूसरे की बाजू में लेटे हुए होते हो, तो आप अपने शौहर के कान में बोल दिया करें कभी कभी कि आप हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मुझे इस बात का एहसास है। हम क्या करते हैं, बीवियाँ क्या करती हैं कि बार बार यह जुमले बोलती हैं, आप कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, फैमिली संभाल रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, कौन सा नया काम कर रहे हैं। यह तो हर शौहर का फ़र्ज होता है। हाँ, बेशक फ़र्ज होता है। वैसे देखा जाए तो औरतों के भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उनका फ़र्ज होता है। सब अपना अपना फ़र्ज है या दोनों भी अपना अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। लेकिन क्या भी अच्छा हो कि एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए, एक दूसरे को क्रेडिट देते हुए दोनों भी अपने अपने फ़र्ज निभाएं। 9वां जुमला, यह जुमला आपको उस वक्त बोलना है जब आपका शौहर घर में कुछ भी काम कर रहा हो, रिपेयरिंग का काम कर रहा हो या फिर साफ़ सफाई कर रहा हो या घर की लाइट रिपेयर कर रहा हो या पंखा रिपेयर कर रहा हो या नल वगैरह ठीक कर रहा हो। उस वक्त यानी आप तारीफ़ करने का मौका तलाश करें। उस वक्त आप यह बोलें कि आप मेरी कितनी मदद करते हो, आपकी मदद की वजह से बहुत आसानी हो जाती है, आप मेरी कितनी हेल्प करते हो, थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, यह बोला करें। यह बहुत अजीब लगेगा आपको बोलने में क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन स्टार्ट तो करें, फिर इसके असरात भी आप देखें। मेरी बहनों, 10वां जुमला आप यह बोलें कि देखिए जी, जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो आप कितना सब्र से काम लेते हो, कितने अच्छे से मेरा इलाज करते हो। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो आप कितना अच्छे से उनको मैनेज करते हो, कितना उनका ख्याल रखते हो। आप माशाल्लाह बहुत सब्र वाले हो, आप मुश्किल वक्त भी बहुत अच्छे से गुजार देते हो, बड़े सुकून के साथ गुजार देते हो। मेरी ज़िंदगी मेरी जान हो तुम, मेरे सुकून का दूसरा नाम हो तुम। यह जुमले आप बोलें। यह 10 मंत्र हैं
یہ 10 وہ جملے ہیں جو اکثر بیویاں استعمال نہیں کرتی، عادت ہی نہیں ہے۔ ہاں، جھگڑا کرنے کے لیے وہ پورے محلے کو اکٹھا کر سکتی ہیں، برائیاں کرنے کے لیے وہ سوسائٹی کی عورتوں کے پاس جاتی ہیں۔ یعنی برائیاں کرنے میں شرم نہیں آتی، لیکن تعریف کرنے میں شرم آتی ہے، کیونکہ برائیاں کرنے کی عادت ہے، تعریف کرنے کی عادت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ 10 جملے بیویوں کے لیے بہت مشکل ہیں، اور ان میں سے کچھ جملے شوہر کو بھی بولنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انہیں برائی کرنا، جھگڑا کرنا، گلے شکوے کرتے رہنا میاں بیوی کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ان میں دونوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، لیکن یاد رکھیں، اگر آپ کو اپنا گھر جنت کی طرح سندر بنانا ہے، یعنی گھر کو جنت جیسا بنانا ہے، تو بس اس منتر کو، اس فارمولے کو آپ اپنا لیجئے اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھیے۔ بھلے آپ کی زبان شروع میں آپ کا ساتھ نہ دے، لیکن آپ ایک بار جب بول دیں گے تو دوسری بار بولنا اور آسان ہو جائے گا، پھر تیسری بار بولنا اور آسان ہو جائے گا، پھر آپ کو عادت لگ جائے گی ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں، اور آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ تو دوستو، کیسا لگا آج کا ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔